मनीष कश्यप को लेकर क्या सोचते हैं? पूरे बिहार में तो बवाल है। वो तो 180 दिन में सरकार गिरा रहा है। मैंने क्या पूरे देश ने देखा कि 4 दिन में ही वो जमीन चाटने लग गया है। तो मनीष कश्यप टट्टी है बिहार का, तो ये है सन ऑफ बिहार कहता है खुद को। सर, वो पूरे बिहार ने मिल के पैदा किया है, तो सवाल ही नहीं है, सन ऑफ बिहार तो होगा ही। अच्छा, वो खुद ही कह रहा है कि मैं सन ऑफ बिहार हूँ। मतलब यहाँ जितने लोग खड़े हैं सभी उसके पूज्य पिताजी हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि भैया हमारा तो एक ही बाप है, हम तो भैया सन ऑफ माई फादर हूँ। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिनको ज़मीनी हकीकत और असली सच्चाई देखनी है, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है भाई को सपोर्ट करें। यही एकलौते आवाज़ मुझे बेगूसराय से दिखाई दिए, जिनकी गूंज मुंबई तक दिखी, तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी पत्रकारिता को, और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ें। धन्यवाद। रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ अभी वहीं पचबीर में, जहां 2 मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई थी और हमारा चैनल पहली दफ़ा यहां आया था और इस मामले को नेशनल लेवल तक ले गया। और आज इसी की दिन है कि मुंबई जैसे शहरों में शेर की तरह दहाड़ने वाले विनय दुबे इसी पचबीर में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि केवल अविनाश जी की वजह से और इस चैनल की वजह से ये चीज़ हम तक पहुँची है, और इस पूरे मेहनत के लिए इस खबर को बड़ी तेज़ी के साथ और आक्रामकता के साथ, बिना खौफ के साथ इन्होंने देश तक पहुँचाया। उसके लिए मैं विनय दुबे इनका आजीवन ऋणी हूँ। पूरा देश इसको थैंक यू बोल रहा है आपको। इस तरह की घटना जो होती है, इस तरह की दरिंदगी जो होती है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्योंकि आप आज आए हैं, आपसे पहले भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आए थे, जो भी अपने आप को एक्टिविस्ट कह रहे हैं, जो इनके दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं, तमाम लोग पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं और ये नेशनल न्यूज़ हो चुका है, BBC हिंदी तक में छपा है। किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को आप? देखिए, मेरे हिसाब से पूरे देश में अगर कोई कांड होता है तो वो एक इवेंट होता है। असली उसकी पहचान समझ में आती है 4 महीने बाद, जब लोग उसे भूल जाते हैं, और 4-5 महीने बाद जब वो परिवार अकेला पड़ जाता है, तो उस समय एक्चुअल समझ में आता है कि कौन एक्टिविस्ट है, कौन मदद करना चाहता है। इस समय हर कोई आएगा, फ़ोटो खिंचाएगा, वीडियोस बनाएगा, बड़ी बातें करेगा, लेकिन जब एक्चुअल कोर्ट कचहरी का मूवमेंट जब चालू होता है 4 महीने बाद, और वो सालों चलता है, उस समय एक्चुअल उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ, उस बेंच पे कौन बैठा है, वो अगर हमारे अंदर जज्बा आ जाए कि नहीं, इसको हमें आखिरी तक ले जाना है, तो समझिए कहीं ना कहीं ये सफल होता है। अदरवाइज़ ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के अलावा मैं इसे और कुछ नहीं देखता हूँ सर। आप लोगों को परिजनों से मिलने का मौका मिला? नहीं, मौका तो नहीं मिल पाया सर। कारण ये था कि हम लोग अस्पताल गए, सदर अस्पताल, वहाँ पे SDPO बलिया ने हमें ये बताया कि परमिशन नहीं है किसी को मिलने के लिए, तो उनके शब्दों को मान करते हुए हम लोगों ने अस्पताल परिसर छोड़ दिया। उसके बाद SP साहब से बात हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके हमें ये चीज़ को समझाया कि ऑलरेडी कोर्ट के, पॉस्को कोर्ट के आदेश हैं जिसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। तो अब जब कोर्ट के आदेश ही हैं, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता, तो सीधा सा सवाल है कि मैं उस बच्ची तक नहीं पहुंच पाया। और मैं पूरे SP साहब और कोर्ट के मान को सम्मान देता हूं। मैं लीगल तरीके से अब एक एप्लीकेशन लगाऊंगा। जिस कोर्ट ने मुझे आदेश किया है कि आप नहीं मिल सकते, उसी कोर्ट में मैं परमिशन लगा के मिलने की परमिशन लूँगा, और बाकायदा कोर्ट के परमिशन के साथ फिर एक बार वापस मैं पहुँचूँगा बलिया। तो अभी तक आप पचबीर के मामले पे सुन रहे थे दुबे जी को। अभी जो है, अब थोड़ा माहौल हम बदल देते हैं, काहे कि आदमी तो दहाड़ने वाला है भैया, ठीक है? तो दहाड़ने वाला सवाल है, अभी शुरू करते हैं। अब रैपिड फायर सीजन चलेगा। अभी मनीष कश्यप को लेकर क्या सोचते हैं? पूरे बिहार में तो बवाल है। वो तो 180 दिन में सरकार गिरा रहा है। विनय जी, कैसे चलेगा काम? देखिए, जो आदमी 180 दिन में सरकार गिराने की बात कर रहा था, मैंने क्या पूरे देश ने देखा कि 4 दिन में ही वो ज़मीन चाटने लग गया है। जिस तरह से वो उसके मायूसी भरे वीडियो आ रहे हैं, एक हाथ फैला के भीख मांग रहा है कि कोई भैया हमको वकील दे दो, हमारे पास पैसे नहीं, भले 42 लाख रुपए जमा हो जाए, सीज हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो भौकाल था, उसका जो एक रुतबा था ना, वो मिट्टी में मिल चुका है। दरअसल हम लोग क्या है कि सड़क पे जब टट्टी पड़ी होती है ना, तो उस टट्टी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, बाहुबली हूँ। लोग उससे बच रहे हैं, डर रहे हैं। यही जो टट्टी है बिहार का, उसको भी यही घमंड था कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मनीष कश्यप टट्टी है बिहार का, तो ये है, सन ऑफ बिहार कहता है खुद को। सर, वो पूरे बिहार ने मिल के पैदा किया है, तो सवाल ही नहीं है, सन ऑफ बिहार तो होगा ही। अच्छा, वो खुद ही कह रहा है कि मैं सन ऑफ बिहार हूँ। मतलब यहाँ जितने लोग खड़े हैं सभी उसके पूज्य पिताजी हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि भैया हमारा तो एक ही बाप है, हम तो भैया सन ऑफ माई फादर हूँ। तो अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारा वीडियो ट्रेंड कर रहा है, उनका एक प्रॉपर लॉबी है,
लॉबी समझ रहे हैं ना, सोशल मीडिया का उनका एक लॉबी है 10-20 को, ऐसे ही हमारे तरह से पत्रकार हैं जो चिल्ला चिल्ला के एकदम कहेंगे मनीष भैया जिंदाबाद, है ना, ये इतनी अच्छाई है, इतनी अच्छाई है। और एक लॉबी वो भी है जो उनका धागा खुलते रहता है रोज, है ना। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जो तलवा चाटने में जिसको माहिरी हो तलवा चाटेगा, जिसको सही में हकीकत दिखाना है वो हकीकत दिखाएगा। अब आप जैसे पत्रकार हैं जो रियलिटी दिखाते हैं तो हम आपको सल्यूट करते हैं। आप भी अगर उसी में दौड़ में होते कि अरे मनीष भैया का टट्टे सहलाए पड़े हैं तो भैया हम भी आपको गरियाए पड़े हैं, तो सबका अपना अपना नेचर है। किसी को टट्टे में मजा है, किसी को काम में मजा है, तो वही काम कर रहे हैं। चलिए, तो उनके हिसाब से तो बिहार में, मतलब आपके हिसाब से कुछ होना जाना नहीं है मनीष कश्यप से? क्या चीज़? मतलब बिहार में कोई परिवर्तन होगा क्या? अरे यार आप एक बात बताइए, जो लॉबी उसको सपोर्ट कर रही है, जो लगातार ट्रेंड कर रही है, हाँ। यही आई सपोर्ट आसाराम भी करती थी। आज आसाराम जी कहाँ हैं? हाँ। यही आई सपोर्ट वो बलात्कारियों का भी करते थे। कहाँ है वो बलात्कारी? सब जेल में रिला पड़े हैं। हाँ। इसका भी जिसको जिसको इन्होंने ट्रेंड किया समझो उसका भविष्य नया सत्यानाश हुआ है। तो मैं जब ये ट्रेंड हो रहा था तब गारंटी हो गई मुझे। अभी वो बागेश्वर वाला बाबा के पास बैठे हुए हैं, उनका भविष्य दिखा रहे हैं कि 2 दिन मेरे साथ रहो, तीसरा दिन मामला ठंडा है। देखो उसने ट्विटर किया, आपको पोस्ट किया, बताया कि मैं बागेश्वर जी के साथ में हूँ। हाँ जी। पर्ची, लेकिन पर्ची किसी ने पोस्ट नहीं किया, पर्ची हमारे पास हाथ लग गई। उसमें लिखा था कि बेटा 4 दिन में तेरे हथौड़े लगने वाले हैं। इसी के लिए बागेश्वर छोड़ के भागा है, नोएडा और गाजियाबाद जाके छुपा है। अच्छा, अब वो तो बिहार पुलिस क्या करती है, बिहार पुलिस का काम है। ठीक है, आप मुंबई में दहाड़ते हैं, ठीक है। मुंबई जो है सर वो तो चकाचौंध भरी दुनिया है, वो तो कभी सोता नहीं है शहर, ठीक है। और नहीं, जहाँ से मैं देख रहा हूँ आपको, बहुत समय से देख रहा हूँ मैं आपको, ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं आपको, आप देश की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हैं, मोदी जी पर भी टिप्पणी कर देते हैं। मोदी जी पर टिप्पणी कर रहिएगा तो कैसे काम चलेगा विनय जी? अच्छा बताओ, एक बकलोल तेजस्वी यादव को चैलेंज कर सकता है, हम प्रधानमंत्री को भी नहीं कर सकते? अच्छा, मतलब वो कर सकता है कि भैया हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, 9वीं पास 9वीं फेल। हम प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते। अच्छा, जब बकलोल जैसा आदमी पूछ सकता है। कितना अच्छा तो देश चल रहा है अपना, उसके बाद भी सवाल है? बेहतरीन चल रहा है सर, हम तो देख ही रहे हैं कि सिलेंडर इतना पहुंच गया है कि जो गरीब आदमी है आज वही सिलेंडर में ना छेद करवा के लकड़ी लगा के सब उसमें उसको चूल्हा बना दिया है। आप ग्रामीण इलाके चले जाइए, उसमें सिलेंडरवा को फाड़ के चूल्हा बना दिया है। तो हालात हुआ यही, फली हालत पूरा जो फटा है लगभग देश के हालात हैं सर। तो विनय दुबे कब तक सरकार का विरोध करते रहेंगे? सरकार का विरोध हमेशा रहेगा सर। मैं विपक्ष की भूमिका निभाता हूँ। विपक्ष में रहकर भले सरकार कांग्रेस की भी आ जाएगी तो आप यही तेवर देखोगे। ऐसा नहीं है कि भाजपा हट जाएगी कांग्रेस आ जाएगी तो विनय दुबे के तेवर बदल जाएंगे। आज मैं बिहार में हूँ, अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव और आरजेडी और जेडीयू की सरकार के खिलाफ मैंने पोस्ट किया है कि भैया मैं मदद करने आया हूँ, तुम्हारी पुलिस हमको रोक लेती है। तो मतलब मैं सवाल तो पूछूंगा, जहाँ गलत है तो पूछूंगा मेरे भाई, और ये भूमिका रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सभी लोग टट्टे से लाने में लग जाएंगे तो उनकी औकात दिखाने वाला भी तो कोई चाहिए सर। अच्छा, मतलब आप औकात दिखाते हैं? दम दिखाते हैं। ऐसे बड़े बड़े जितने भी भौकाली नेता हैं, बड़ी सरकारें हैं ना, वो नीचे मैंने एक पूमा का जूता पहना है। अच्छा। बस उसी के नीचे उनकी जगह है, इससे ज़्यादा उनको ऊपर आने नहीं देता हूँ सर। और आपके बहुत सारे आलोचक ये एक आखिरी सवाल ये है कि इतना पैसा विनय दुबे लाते कहाँ से हैं? मोदी जी देते हैं 2 करोड़ रुपया महीना। अच्छा, आपको 15 लाख आया था क्या? 15 लाख कहाँ चाहिए सर? 2 करोड़ महीना के फीस पे मैं काम कर रहा हूँ। मोदी जी रोज़ आपको चाहिए तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, बोलिए ईडी भेज दें, 2 मिनट में पता चल जाएगा कि पैसा कहाँ से आता है। एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए बिहार में सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करने का एक अलग सा ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। जो लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं, जो लोग स्क्रिप्टेड खबर दिखाते हैं, उनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं। हम लोग ग्राउंड जीरो पर आते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हम लोग को हज़ारों में लोग देख रहा है। तो आप थोड़ा उस दर्शकों को मोटिवेट करिए। देखिए मोटिवेट क्या, आपके कार्य की प्रशंसा। सोचिए मैं आपका एक फॉलोअर हूँ, मैंने जब आपसे बात हुई तो मैंने कहा कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, और आपकी वीडियो की एक लाइन मैंने आपको सुनाई कि सर आपने ये चीज़ पे ये कहा था। तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल पत्रकारिता है ना, जो एक्चुअल चीज़ें देश तक ले आ रहा है ना, उसको देश सम्मान देता है। फॉलोअर नहीं देखा जाता है। अच्छा। कि भैया आपके 2 लाख फॉलोअर है तो बहुत छोटे हैं। फॉलोअर तो सनी लियोनी के भी 44 मिलियन है। तो इसका मतलब उनको प्रधानमंत्री थोड़ी बना दिया जाएगा। फॉलोअर होना ये कोई पैरामीटर नहीं है, आप किस तरह से किस चीज़ों को दिखाते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रहने के लिए तो 6 मिलियन का मनीष कश्यप है, आज भागा फिर रहा है।
लेकिन रवीश कुमार जी 5 मिलियन पे वो चीज़ है कि उनको बड़े बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल जाते हैं। तो फॉलोवर का कोई मतलब नहीं, आप दिखा क्या रहे हैं, ईमानदारी कितनी आपकी सही है, कितने बढ़िया तरीके से आप चीज़ें पहुंचा पा रहे हैं, वो आपका असली हथियार है। बाकी बिहार आके, बेगूसराय आके यहाँ के लोगों से मिलकर और इस तरह के माहौल में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बेगूसराय मेरे बड़े भाई की जन्मभूमि है। अच्छा। कन्हैया कुमार भाई यहीं से हैं। अरे क्या बात है। और मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, उनको देख के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वहाँ ये बेगूसराय आज से नहीं है, जब से JNU में कन्हैया कुमार उभरा है तब से बेगूसराय मेरा अपना घर है। और आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा कि हर 4-5 महीने में मेरा बेगूसराय राउंड होता है। और कन्हैया कुमार जी की जो माता जी हैं, उनको मैं चाची के तौर पे अपना मानता हूँ, तो उनसे मुलाकात होती है। कभी तबीयत ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो मैं भले बिना बताए आके मिल के चला जाता हूँ। तो बेगूसराय तो मेरा रेगुलर रहा है सर। और इस प्रकरण पे कितना गहराई से ध्यान रहेगा विनय दुबे जी का? जिस तरह से दुमका में रहा है वैसा ये केस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ गलत हो रहा है, समझिए सामने वाला बाहुबली है पैसे के दम पे, या पुलिस प्रशासन आपको कोऑर्डिनेट नहीं करे, उस जगह पर भी हमें इस केस को मजबूती से लड़ना है। मुखिया जी साथ हैं, पूरा पचवीर के लोग चाहते हैं कि इंसाफ हो, मैं भी उसी लड़ाई में हूँ। जहाँ पर भी जिस चीज़ के लिए भी ये कमी पड़ेगी, चाहे वो आर्थिक तौर पर कमी पड़े, चाहे वो संवैधानिक तरीके पे कमी पड़े, तो विनय दुबे अपनी तरफ से पूरा इसमें खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स कैपिटलिस्टों का दासी है, आप क्या कहेंगे? एकदम सही बात है सर, जिसके जेब में पैसा है वही आपका समझिए नेता विधायक बनेगा। बाकी असली लोग दुबे का क्या होगा? सर, हम लोग सड़क छाप लोग हैं, हम लोग का क्या होना है, रोज लात खाते रहेंगे, गरियाते रहेंगे, और क्या करेंगे। तो आप अभी सुने थे विनय दुबे जी को, जो मुंबई से चलकर बेगूसराय आ गए हैं। और आपकी क्या राय है इन तमाम पहलुओं पर, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और धड़ाधड़ शेयर करिए इसको, ठीक है? क्योंकि विनय दुबे रोज रोज बेगूसराय नहीं आता है, ठीक है? लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। नमस्कार। एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिनको ज़मीनी हकीकत और असली सच्चाई देखनी है, इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है भाई को सपोर्ट करें। यही इकलौते आवाज़ मुझे बेगूसराय से दिखाई दिए, जिनकी गूंज मुंबई तक दिखी। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी पत्रकारिता को, और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ें। धन्यवाद।